सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और सीसी स्टोर असिस्टेंट रिजल्ट 2025, जिसके अंदर आपका जेएसी का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और जो आपका सीसी स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट है वो कब तक है जारी होने वाला है, स्कोर कार्ड आपका कब तक जारी होगा, क्योंकि जेएसी के अंदर जिस कैंडिडेट के 80 प्लस मार्क्स बन रहे थे वो उस कैंडिडेट का कहां पर आ गया, स्कोर कार्ड आने के बाद में 75 मार्क्स पर आ चुका है। अब मैं बात करूं सबसे पहले यहां पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करूंगा, जिसके अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, क्या इसकी एक जो सटीक कट ऑफ है रहने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यदि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करूं तो टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 2156 यहां पर टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहां पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या करा था, फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे 1,80,000 कैंडिडेटों ने क्या दिया था यहाँ पर एग्जाम में दिया था। अब ये तो है नहीं कि 1,80,000 के 1,80,000 ही टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड को भर्ती को लेकर सीरीज से थे। इसके कुछ परसेंट यानी कि लगभग 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में ही क्या हो गए, आपके बाहर हो गए। अब बच्चे कितने 70% बच्चे उनमें से उन कितने का सिलेक्शन होगा वो आप यहां पर देख लेना। यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं तो आप अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। तो सबसे पहले मैं आपकी हार्ड शिफ्ट की बात कर लेता हूं। कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट है? 12 जुलाई की सेकंड, 13 जुलाई की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 14 जुलाई की सेकंड थर्ड, 15 जुलाई की फर्स्ट और थर्ड, 16 जुलाई की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 11 जुलाई की थर्ड, 20 जुलाई की थर्ड, 17 जुलाई की सेकंड, 18 जुलाई की सेकंड और थर्ड और 19 जुलाई की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है? आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों की बात करूं तो इन शिफ्टों के अंदर आपको मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। यदि जिस भी कैंडिडेट ने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। तो बात करूं मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है? 11 जुलाई की सेकंड, 12 जुलाई की थर्ड, 13 जुलाई की फर्स्ट, 14 जुलाई की फर्स्ट, 15 जुलाई की सेकंड, 17 जुलाई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 जुलाई की फर्स्ट, 19 जुलाई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 20 जुलाई की फर्स्ट सेकंड, 22 जुलाई की सेकंड और थर्ड और 21 जुलाई की थर्ड। ये शिफ्ट क्या है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का काफी बच्चों का जो डाउट था वो आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपकी नॉर्मलाइजेशन की जो कट ऑफ मार्क्स है क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, शेप रहने वाले। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट के अंदर मेल कैटेगरी की बात करूं तो मेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 74 से लेकर 77 के बीच मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहां पर शेप रहने वाले हो। फीमेल की बात करो तो फीमेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 70 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, शेप रहने वाला है। बीसी की बात करो तो बीसी के अंदर मेल की 71 से लेकर 73 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। फीमेल की बात करो तो फीमेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 68 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, शेप रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के मेल के अंदर 68 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहां पर शेप रहने वाले हो। फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर शेप रहने वाला है। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो मेल के अंदर एससी कैटेगरी की 62 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, शेप रहने वाले हो। फीमेल की बात करो तो फीमेल के अंदर 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, शेप रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल के 60 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं
तो वो कैंडिडेट भी सेफ है, और फीमेल के 55 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। उसके बाद में मैं यदि ईबीसी की बात करूं, ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के मेल के 66 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं, 66 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा दो। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 थी, उसकी मैंने आपको पूरी डिटेलें बता दी है। यदि मैं अब सीसी स्टोर असिस्टेंट की यदि मैं बात करूं तो सीसी स्टोर असिस्टेंट के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आपकी सीसी की आपकी 806 वैकेंसी है और स्टोर असिस्टेंट की आपकी टोटल 115 वैकेंसी है। जिसका आपका रिजल्ट है वो कब तक है, जारी होगा, तो आपका रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट है सीसी स्टोर असिस्टेंट का जारी कर दिया जाएगा। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसका रिजल्ट आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है, जो खेल है, वो आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो 24 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट होगी, 26 जून की सेकंड, 27 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट होगी, 20 जून की फर्स्ट और थर्ड, 30 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट होगी। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात करूं मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है, 25 जून की सेकंड और थर्ड, 22 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड, 30 जून की फर्स्ट, 24 जून की फर्स्ट, 28 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 29 जून की फर्स्ट और थर्ड और 20 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो आपका चक्र था वो आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन की जो कट ऑफ है, जो सटीक कट ऑफ है, वो आपकी क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा दो। सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 79 से लेकर 81 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 76 से लेकर 78 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहोगे। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो 58 प्लस मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। इसके अंदर आपको प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके चलना है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बता दी है और सीसी और स्टोर असिस्टेंट की मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया था, कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया था और आपके कितने मार्क्स से बनने हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।